देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने एवं भारत सरकार के उपक्रमों में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 25% खरीदारी को पूर्ण करने हेतु MSME विकास कार्यालय भारत सरकार आगरा द्वारा उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल आगरा एवं MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र PPDC आगरा, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, लघु उद्योग भारतीय आगरा आयरन फाउंडर्स एसोसिएशन आगरा, केंद्रीय भीम युवा व्यापार मंडल, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आगरा के सहयोग 2 दिवसीय वेंडर विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रदर्शनी 23 से 24 फरवरी 2024 तक रेलवे इंस्टीट्यूट DRM ऑफिस के पास आगरा कैंट आगरा में आयोजन करने जा रहा है। इस अवसर पर वेंडर विकास कार्यक्रम की विवरणिका ब्रोशर का विमोचन किया गया। हार्दिक अभिनंदन है हमारे MSME विकास कार्यालय और हमारे साथ लघु उद्योग भारती के महासचिव आदरणीय श्री राजीव बंसल जी और अनिल कुमार गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी जो कि उपाध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती के, और भी हमारे पुष्पेंद्र सूर्यवंशी जी, ये NSIC में SC/ST हब के मैनेजर हैं, और इसके साथ ही आप समस्त लोगों का, हमारे RP शर्मा जी हमारे कार्यालय के सहायक निदेशक हैं, समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए रखी गई है कि एक वेंडर विकास कार्यक्रम जो कि MSME विकास कार्यालय भारत सरकार जो कि आगरा का कार्यालय है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यालय है। 22 जनपद आते हैं, 6 मंडलों को हम लोग कवर करते हैं। मैं यहाँ पर ब्रजेश यादव उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, और ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये हम कैसे रेलवे की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय, इसके साथ ही भारत सरकार की बहुत सारे उपक्रम हैं, जैसे जिसमें आपका ये आ जाता है, अपनी मथुरा रिफाइनरी आ जाता है, NPCIL आता है, और ये अपने यहाँ पर 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आता है, COD आता है। ये सभी में बहुत सारी परचेजिंग होती है। इससे हमारे जो यहाँ के उद्यमी भाई हैं वो पूरी तरह से वाकिफ नहीं, उनकी परचेज प्रिक्योरमेंट पॉलिसी क्या है इससे जानकारी न होने के कारण। तो ये जो 2 दिवसीय हमारा वेंडर विकास कार्यक्रम कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, इसके दौरान हम अपने उद्यमी भाइयों को ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि क्या क्या, जैसे जेड सर्टिफिकेशन एक है, 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट, एक भारत सरकार का ये सर्टिफिकेशन है, स्टार्ट किया गया है। इस पर एक लेक्चर होगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी परचेजिंग के राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी जेम से होने लगी है, तो जेम पर भी हम इस पर लेक्चर कराएंगे। हमारी और क्या क्या पॉलिसीज हैं। हमने अभी रेलवे के जो हैं चीफ मटेरियल्स मैनेजर जो कि दिल्ली में बैठते हैं, बड़ौदा हाउस में अभी गुप्ता जी के माध्यम से बात हुई है, वो कह रहे थे कि मैं भी अपनी किसी उसको अधिकारी को भेजेंगे जो बताएंगे। तो लोगों को पता ही नहीं है, और प्रिक्योरमेंट पॉलिसी जो भारत सरकार की है 2012, उसके अनुसार ये जो 25% खरीदारी जो है वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स से की जानी आवश्यक है। और माइक्रो यूनिट्स की जो नई परिभाषा आई हुई है उसमें अगर 1 करोड़ तक का प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर है, उसको हम माइक्रो MSME बोलेंगे। और 10 करोड़ का प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर अगर हम कर रहे हैं किसी भी उद्योग से, तो हम उसको बोलेंगे लघु MSME। इससे 25% की खरीदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो है पिछले वर्ष इसको लागू कर दिया है। उसमें 3% जो खरीदारी है वो हमारे महिला उद्यमियों से की जानी है, और 4% खरीदारी वो हमारे SC/ST जो बंधु हैं जो उद्यम चला रहे हैं उनसे आवश्यक कर दी गई है। ये है, इसको हमें प्रचार प्रसार करना है, और इसमें स्टॉल के साथ साथ इंटरेक्शन मीट रखी जाएगी। खरीदारी के लिए मंच उपलब्ध कराना है। हाँ, खरीदारी के लिए मंच उपलब्ध कराना है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि रेलवे कौन कौन सी आइटम खरीद रहा है, उनका क्या डिजाइन है, उनके डिजाइन को सपोज वो डाइवर्सिफाई करना चाहें। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी कास्टिंग की यूनिट्स चल रही हैं। आप देखिए कि उन कास्टिंग यूनिट्स को ये नहीं पता है कि हमारा किस कास्ट के
कौन सी कास्टिंग जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द रेलवे, जबकि बहुत खरीदारी होती है। शूज़ के बारे में मैं बताऊँ आपको, मैंने COD कानपुर पत्र लिखा है, जो वहाँ के ब्रिगेडियर एंड कमांडेंट हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि 65% जो शूज़ का प्रोडक्शन है देश के अंदर वो हमारे आगरा से होता है, तो आप सेफ्टी शूज़ यहाँ से परचेज करने। अभी हालांकि इंटरेक्शन नहीं आ पाया है, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक मंच पर लाकर उसमें हम अपने उद्यमी भाइयों से इंटरेक्ट करा के, आप देखिए एयरफोर्स स्टेशन में बहुत सारे आइटम खरीदे जा रहे हैं। मैंने एयर कमांडर साहब से SK गुप्ता जी को पत्र लिखा, उन्होंने तुरंत, एक विंग कमांडर है वरुण, उनका कल फोन आया था, वो कह रहे थे कि क्या किस तरह का कार्यक्रम है, वो ये अभी नहीं पता है उनको कि कार्यक्रम किस तरह की। तो हम उन लोगों को टच करके, ये हमारे पास 2 दिन, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वार्ता रखी कि आप लोगों के माध्यम से इसका और प्रचार प्रसार बढ़ेगा और लोग उद्यमी आएंगे। इसकी जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा है, हमारे अधिकारी सभी लोग लगे हुए हैं। 2 दिन में सेशन कौन कौन से होंगे? सेशन में हमने इसमें लिखा हुआ है, आपके जो मैंने जो अपना